ये समझते हैं। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस मिट्टी पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी यानी कि शत्रु के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा मतलब कि आंखों से सुनने वाला कहते हैं। मतलब कि सांप जो होते हैं वो आंखों से सुन सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब कि सांप को ऐसा लेखक सोचते हैं कि शायद मैं उसको पहले आक्रमण करूं, ऐसी वो वेट कर रहा है। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। यानी कि लेखक ने जिस तरह से सोचा था कि कुएं में जाऊंगा, उतरूंगा, उसको मार के चिट्ठी ले आऊँगा, तो कभी कभी वो उल्टा भी हो जाता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए, यानी कि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती थी, जो कि कुएं में नहीं होती है, जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडा से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। लेखक बोलते हैं कि सांप को जो था डंडे से दबाया जा सकता था, लेकिन ये किस तरह से होता है, जैसे कि तोप होती है तो उसके मुंह के आगे खड़े हो जाना, इस तरह का होता है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। यानी कि 2 चिट्ठियाँ क्या थी, वो एकदम सांप के पास ही बगल में ही पड़ी थी, और एक चिट्ठी जो लेखक जहाँ पे लटक रहे थे उस ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों मतलब कि मुद्रा स्थिति पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ा तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक मतलब कि खाली ना जाने वाला, यानी निश्चित तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। यानी लेखक का ऐसा कहना था कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, यानी मैं कमज़ोर था, सांप से तो मैं कमज़ोर ही था, और किसी तरह अगर मैं सांप को कुचल कर मार भी देता, लेकिन वो किसी न किसी की तरह तो मुझे काट ही लेता, यानी वो तो खुद तो मरता और मैं भी मर सकता था। अब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। लेखक बोलते हैं कि सांप ने अभी तक तो कोई आगे से वार किया नहीं, इसलिए उन्होंने भी उसको डंडे से दबाने का फ़िलहाल तो ख्याल छोड़ रखा था।